मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और जनरल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बट इस वर्ड के ओवर यूज़ की वजह से इसका मीनिंग चेंज हो चुका है और समवट आर्टिफिशियल बन चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस ऑफ मोटिवेशन समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटर मोटिवेट हो सकते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन करके अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मोटिवेशन के बारे में समझना इन रियलिटी एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि कोई भी पर्सन वो चीज़ क्यों करता है जो वो करना चाहता है। अब जब भी हम कोई बिहेवियर कर रहे होते हैं तो वो हम कर रहे होते हैं हमारी नीड्स की वजह से। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम कोई काम करते हैं, उस काम को करवाने के लिए जो फोर्स, जो पुश अंदर से हमारे अंदर से आता है, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में समझेंगे और फिर हम समझेंगे क्या क्या मैकेनिज्म है मोटिवेट होने के। मोटिवेशन की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये लोग वो होते हैं जो अपने काम को करते टाइम पर उसमें से एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। ये लोग सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं अपने काम के प्रति एंड ये उसमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि पर्सन को बाहरी किसी चीज़ों की वजह से, जैसे कि प्राइज मिलना, सोशल रिकॉग्निशन मिलना, पोजीशन मिलना, कोई जॉब मिल जाना, इन सब वजह से वो वर्क कर रहे होते हैं जो वो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बुरा है। इवन सक्सेसफुल लोगों में देखा गया है कि उनके अंदर बहुत इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उनके काम के प्रति। हालांकि इस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पर्सन है वो उस मोटिवेशन को किस तरीके से देख रहा है। अगर तो वो उसको ऐसा देख रहा है कि हाँ वो कंपटीशन में उसको आगे ले जाने में मदद कर रहा है वो मोटिवेशन, तो अच्छा है। लेकिन अगर तो वो उस स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको कुछ काम करने नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि दिक्कत है। बिकॉज हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग हमेशा उस चीज़ की तरफ भागते हैं जो चीज़ हमें मना करी जाती है। अब आते हैं हम वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। इसका सबसे पहला पॉइंट है फ्रीडम टू बिगिनर्स। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छा मेरा एकेडमिक्स रहा है, मैंने नीट और जेईई दोनों क्लियर किया है, बट ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से स्कूल का टॉपर था। मैं जब 9th-10th में था तब मैंने पढ़ाई करना थोड़ा शुरू किया था। उसके पहले मैं बिल्कुल एक एवरेज बच्चा था, एक एवरेज मार्क्स मेरे आते थे। जब मैं 9th-10th में था तब जो मैंने पढ़ाई करना चालू करी थी वो मैंने खुद अपने लिए चालू करी थी। मतलब कि आई वॉज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। मुझे किसी ने कुछ ये नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें ये ला करके दूंगी, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, मतलब फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, नहीं। आई वॉज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कि भाई देखें जरा किताब खोल के कि क्या है। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मेरे अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिगिनिंग में आने के लिए। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा हमेशा से उनको बोल रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना है। वो उनको कुछ दिला रहे होते हैं कि भाई अगर तुम सेकंड आओगे तुम्हें ये मिलेगा, थर्ड आओगे तो ये मिलेगा। ये बचपन से कहानी चल रही होती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर कभी भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप ही नहीं हो पाता। हम लोग हमेशा से एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं, बाहरी चीज़ों की वजह से हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये चीज़ बाद में फेल हो जाती है बिकॉज जब हम 11th-12th में आते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक लेवल तक ही काम कर पाता है। अगर आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए तो आप बहुत मुश्किल ही है कि आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट और जेईई क्लियर कर पाएँ। इस तरीके से अगर हम बिगिनर्स को फ्रीडम दें, उनको चूज़ करने दें कि कितने देर वो पढ़ना चाहते हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो उसके लिए एक पैशन डेवलप करने लगे, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करने लगे एंड बाद में हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ सप्लीमेंट करके, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैंने 11th-12th में जब मैं कोचिंग ज्वाइन करा तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी एक सप्लीमेंट हुआ और उससे मैं और बूस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट। जिस तरीके के आपके दोस्त हैं और जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। अगर आप ऐसे दोस्त रखोगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं एंड जो कि मोटिवेटेड रहते हैं इंटरनली, तो हो सकता है आपके अंदर भी इंटरनल मोटिवेशन पैदा होने लगे। और अगर आप ऐसे दोस्त के साथ रहोगे जो उनको मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही चल रहा है, तो वो आप भी उनकी तरह बनने लगोगे, आप भी बाहर जाने लगोगे। इवन मैंने इसके एग्जाम्पल देखे हैं। जब 10th से मैं 11th में गया था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, बट जैसे ही वो 11th में गए वो किसी दूसरी कोचिंग में चले गए, वहाँ पे एनवायरनमेंट सही नहीं था, वो मेरे से कई गुना नीचे चले गए थे जब 12th पास करके हमने नीट वगैरह दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा एनवायरनमेंट में ये भी आता है कि जो अपना रूम है वो थोड़ा वेल लिट हो, अच्छा सा लाइटिंग हो एंड मोटिवेटिंग सा हो, थोड़ा कोट्स वगैरह लगा दो, अपने मेडिकल कॉलेज जो आप जाना चाहते हो
उसके फ़ोटो लगा दो दीवारों पर, तो ये भी एक रोल प्ले करता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा जैसे कोचिंग में था तो वहाँ पर मैं जाया करता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कोचिंग में जा कर के। वहाँ पर एक तो टीचर्स स्टूडेंट्स सब मेरे अच्छे लगते थे, दूसरी बात वहाँ पर जाके मेरे को ऐसा साइंटिस्ट वाली फीलिंग आती थी कि भाई ये कुछ मज़ा सा आने वाला है। तो वो जो चीज़ थी ना वो घर पे नहीं हो पाती थी, तो कई बार ऐसा लगता था कि नहीं कोचिंग जाके पढ़ो, एंड कई बार कोचिंग पे अच्छी पढ़ाई होती थी घर से ज़्यादा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वेराइटी एंड नोवेल्टी। अब क्या होता है कि हम अगर एक ही शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, हम बोर होने लगते हैं। अगर मैं एक ही शेड्यूल फॉलो करूँगा तो मेरा दिमाग अगले 3-4 दिन में ख़राब हो जाएगा, बिकॉज मोनोटोनिसिटी किल्स। तो आप हमेशा अपना एनवायरनमेंट चेंज करते रहो एंड अपना शेड्यूल भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, जिससे कि आप उसको ईजिली कर पाओगे। एंड अपने हिसाब से चेंज करो, नेचुरली जैसे चेंज होता जा रहा है वैसे आप चेंज करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एक तरीके से आपको मोटिवेट करेगा आपके फर्दर चीज़ें करने में, आपको डीमोटिवेट होने से बचाएगा। चौथा है हॉर्थर्न इफेक्ट। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कई बार होता था कि जैसे हम लोग कोचिंग में हैं तो टाइम पास कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एंड एकदम से टीचर आया, एकदम से हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे बिल्कुल कि नहीं अब तो पढ़ना है, और एक गिल्ट की फीलिंग भी होती थी कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो गया, और टीचर ने कुछ नहीं किया, बस वो आके और चला गया। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको मोटिवेट करने के लिए। हॉर्थर्न इफेक्ट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो है द हॉर्थर्न इफेक्ट refers to a type of reactivity in which individual modify an aspect of their behavior in response to their awareness of being observed। तो यही बात है कि जब भी हम मान लो टीचर्स या पेरेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व हो जाते हैं तो हमें एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं एक तरीके से अपने काम के प्रति। तो ये जो चीज़ें इसको आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। मान लो कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई के प्रति, तो आप अपने टीचर से बोल सकते हो कि सर मैं आज ना ये पढ़ना चाहता हूँ एंड मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कि मैं क्या रूम में मतलब पढ़ सकता हूँ, या आप मान लो कि कोचिंग में कोई एक पर्टिकुलर रूम ले लेना है ना, उसमें टीचर बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करके, तो फिर क्या होगा कि तुम जस्ट उन सर या मैम की प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे होगे। पांचवी चीज़ है रीइंफोर्समेंट्स। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में बता करके उसके अगले बार होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है। कि मान लो कि जैसे आपने कोई चीज़ करी, मान लो आपके मार्क्स अच्छे आए एंड टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आप आके एक लूप बनता जाएगा कि अब आप चाहोगे कि आप फिर से वही चीज़ करो, एंड इस तरीके से आप मोटिवेटेड रहोगे एंड प्रोग्रेस करते जाओगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपने कोई चीज़ गलत करी एंड आपको उस चीज़ का पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट भी मैं आपको बताता हूँ एक तरीके का मोटिवेशन है जो हमें हमारे टीचर्स हमें देते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या बताया जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। हालांकि पनिशमेंट एक थोड़ा ऐसी चीज़ है जो कि अगर ज़्यादा दी जाए तो दिक्कत आ जाती है। इस वजह से पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो वो थोड़ा दिक्कत देने वाली चीज़ है। साथ ही साथ में नेगेटिव में क्या होता है कि हम ये तो पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ गलत है, पर सही क्या है वो नहीं पता लगा पाते। जबकि पॉजिटिव में हमें पता होता है कि हाँ, हमारे को अगर एप्रिसिएशन मिल रहा है तो हम आगे मतलब यही सही है जो हमने किया है और ये हमें आगे करते जाना है। अगला पॉइंट आता है कंपटीशन। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें मोटिवेटेड रखने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हर वीकली, हर फोर्टनाइटली अपने बच्चों का टेस्ट करवा रहे होते हैं। रीज़न यही रहता है, जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे की अच्छा परफॉर्म करना है पेपर में। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करे हो एंड आपको अगर टेस्ट में ऐसा कंपटीशन वाला, एक मोटिवेशन वाला चीज़ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं हर दिन एक चैप्टर का टेस्ट करवा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है 4 बजे, एंड काफ़ी सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड 50 लोग, तो एक बढ़िया सा हो जाता है। तो जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनका मैं नाम भी लेता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेटिंग रहेगा एंड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। हालांकि इसके 2 पार्ट हैं, सक्सेस और फेलियर। या तो आप कंपटीशन जो है उसमें सक्सेस हो जाओगे, तो सक्सेस अगर आप होगे तो बहुत खुशी की बात है, आप पॉजिटिवली मोटिवेट होते जाओगे एंड सक्सेस, फिर मोर आप एस्पायर करोगे चीज़ों को, फिर आप सक्सेस मिलेगी, फिर आगे एस्पायर करते जाओगे, ये सब रहेगा। लेकिन अगर आपको फेलियर मिलता है,
तो कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब इससे हमें निकलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब इससे हम कैसे निकलेंगे? हमें अपने आप से ये बोलना होगा कि क्या हम जो काम कर रहे थे या हमने जो काम किया उसमें हमने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर तो आपने नहीं दिया तो आप फेल हो, अगर तो आपने दिया है तो आप फेल होते हुए भी पास हो। इस तरीके से आप अपने आप से बोल करके आगे इस फेलियर से निकल पाओगे एंड उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाओगे। अगला पॉइंट है सेल्फ अप्रेजल। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने आप से बोलता था कि हाँ भाई, मैं अभी इस लेवल पर हूँ, मुझे अगले लेवल पर जाना है। एंड इस तरीके से मैं अपने आप को जज करते रहता था, अपने लेवल बढ़ाते रहता था धीरे धीरे धीरे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हो तो आप नीचे गिर जाते हो। मैंने कई अपने ऐसे दोस्त देखे जो काफ़ी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था, जिनने अपने आप को 10th में एंड 11th-12th में आते आते वो बहुत नीचे चले गए, मेरे से भी नीचे चले गए। तो आपको एक करेक्ट अनबायस्ड सेल्फ अप्रेजल अपने अंदर होना चाहिए एंड इस तरीके से आप खुद ब खुद अपने आप अंदर ही अंदर मोटिवेट होते जाओगे एंड अपने आप को अच्छा बनाते जाओगे। तो ये कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स थे मोटिवेशन के बारे में और किस तरीके से आप अपने वर्क को पहले से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो एंड होती है। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी आपको मदद किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियोज़ को बनाने के लिए एंड ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय। एक अनाउंसमेंट और करना था कि जो भी नीट के एस्पिरेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर अभी मैं क्विज़ करवा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग रोज़ एक बायोलॉजी का चैप्टर का क्विज़ ले रहे हैं, 30 क्वेश्चन लेते हैं 4 बजे। तो वो पूरा एक सिस्टम है, टेलीग्राम पर ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्विज़ हो रहे हैं। तो ज़रूर आना। होप आप लोगों को वो भी फ़ायदा करेगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।